बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिन जो क्लाउड बरस्ट आया रत्ती गली झील के साथ वाले नाले पर, चूँकि कुदरती आफात का इंसानी बसात के हद तक हुस्न तदबीर के साथ और दुआ के साथ उसका तदारुक तो किया जा सकता है, लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता। उसको रोकने के यही तरीके हैं कि जितने भी टूरिस्ट हजरात हैं या जितने भी लोग इलाके में सफ़र करते हैं, वो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, पुलिस और इसी तरह हमारे जो दीगर महकमे 1122 और हमारी टूरिस्ट पुलिस है, और इसी तरह पाक आर्मी का भी अपना एक पूरा निज़ाम है इतलात का, वो उनकी हिदायत की रोशनी में सफ़र किया करें। एक बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए, हमारी ज़िली इंतज़ामिया के लिए, हम सब के लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दम जो है वो इंसानी जान है, और उस इंसानी जान की हिफाजत हमारे लिए सबसे अहम है। दूसरी बात यह कि जब ये क्लाउड बरस्ट हुआ तो इत्तफाक से मैं भी रत्ती गली बेस कैंप में मौजूद था, तो वहाँ पर तकरीबन कोई 100 के करीब गाड़ियाँ थीं और 700 के करीब टूरिस्ट हजरात थे। कुछ हजरात का इसरार था हमने वापस जाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एक खेमे में गए। फिर हमने जितने कैंप के लोग थे उन तमाम कैंप के लोगों के ज़िम्मेदारों के साथ मिलकर हमने तमाम रिहाइश को टोटली फ्री कर दिया और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट वहाँ बनाया, और लोगों से रिक्वेस्ट की कि भाई इस वक्त रात का अंधेरा, ऊपर से बारिश, फिर रास्ते की मखदूश तरीन हालत, इस 3 चीज़ों की वजह से आपका सफ़र आपकी इंसानी जानों के लिए ख़तरा है। तो हमारा रात ही इंतज़ामिया से रब्ता हो चुका था, चूँकि हमारे लिए इस वक्त एक तो है ये आफत की घड़ी है, गम की घड़ी है, लेकिन एक खुशी का मकाम ये है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर और हमारे जनाब SSP पुलिस ज़िला, ये दोनों पिछले दिनों बुनियान मरसूस में जो इन हजरात की कारकर्दगी थी और जिस तरह ये आवाम में और फ़ौज के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते रहे और लोगों के साथ एक राब्ते में रहे, और अपनी पूरी इंतज़ामिया को लेकर, अपना महल का डिपार्टमेंट, अपने स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उस कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमगा इम्तियाज़ के लिए चुना था, और 14 अगस्त को दिया जाता है, और 14 अगस्त को ही टूरिस्ट वहाँ ज़्यादा थे और हम भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उसके बावजूद ये हजरात जैसे ही उस तकरीब से फारिग हुए तो इन्होंने तमाम चीज़ों को छोड़ कर यहाँ पहुँचे। इंसानी बसात के मुताबिक जो कुछ हो सकता था वो हमारी ज़िली इंतज़ामिया ने, फिर रात से हमारी पाक आर्मी भी आ गई थी, हमारे यूनिट कमांडर कर्नल कैसर साहब भी आ गए थे, इसी तरह हमारी पूरी ज़िली इंतज़ामिया रात से यहाँ मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के जवान मौजूद हैं, टूरिस्ट पुलिस के जवान मौजूद हैं, इसी तरह मैंने स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जवानों को देखा वहाँ मौजूद हैं, उनके डायरेक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, महकमा हेल्थ के लोग मौजूद हैं, PWD की हमारा महकमा शहरात है, अपने महदूद वसाइल के बावजूद वो भी यहाँ मौजूद है। फिर सबसे बढ़कर मैं इस मौके पर अपनी आवाम को खराज तहसीन पेश करूँगा कि जो हमेशा इस पोजीशन में आते हैं मुश्किल वक्त में कि वो कमाने के बजाय देने का मिजाज बनाते हैं और मेहमानों का वो इकराम करते हैं जो हमारे टूरिस्ट हजरात के दिलों में बस जाता है। मैंने 700 के 700 टूरिस्ट हजरात को देखा कि वो सब के सब हमारे मकामी लोगों से बहुत खुश थे। बहुत सारी उस अचानक आफत के बावजूद और उनके गुस्से के बावजूद वो मकामी रवैयों को देखकर और हमारी वहाँ मौजूदगी को देखकर बहुत खुश थे, और ये हमारा एजाज़ है नीलम वैली का और नीलम वैली की वासियों का। पिछली बार भी जब क्लाउड बरस्ट आया तो हमारे लोगों ने टूरिस्टों के बच्चे कंधों पे उठाकर और गाड़ियों को घसीट कर उन्होंने पहुँचाया महफूज मकामात पर। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का मकाम यह है कि इस वक्त जो वहाँ पर 700 के करीब टूरिस्ट थे, 80 गाड़ियाँ मैंने अपने से पहले निकाली हैं और 15-20 गाड़ियाँ मेरे साथ निकली हैं सबसे आखिर में। कुछ टूरिस्ट हजरात मौजूद हैं, वो हमारे SP साहब ख्वाजा सिद्दीक साहब मौजूद हैं, जंजुआ साहब डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, हमारे कर्नल साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब वो आगे जा चुके हैं। हम उनको कायल करके उनको भी लाएंगे। वो चाह रहे थे कि हम 2-3 दिन और रहें, लेकिन चूँकि जदीद साइंसी दौर है तो मेरी गुजारिश ये है कि साइंटिफिक चीज़ों से इस्तेफादा करना चाहिए और महकमा मौसमियात की जो भी पेशन गोई हो उसके पेश नज़र एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी इस वैली पर अपना रहमत का साया फरमाए, और जितने टूरिस्ट हजरात जो थोड़े बहुत रह गए हैं वहाँ 50 के करीब, वो भी बाफियत पहुँचें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले इंतज़ामिया ने पाक आर्मी के साथ मिलकर और तमाम सिविल इदारों के साथ मिलकर और बिलखुसूस यहाँ की आवाम के साथ मिलकर बखैरियत 700 एक बहुत बड़ी तादाद है टूरिस्टों की, और उसको बग़ैर किसी तकलीफ़ के, किसी टूरिस्ट को बग़ैर किसी शिकायत के, ये इस नीलम वैली का हुस्न है, यहाँ की इंतज़ामिया का हुस्न है, यहाँ LOC पर पैरा देने वाली अफवाज का आपस में एक बेहतरीन कम्बिनेशन है, इम्तिजाज है, और यहाँ की आवाम की जफाकशी है कि बग़ैर किसी शिकायत और बग़ैर किसी वो मुशक्क़त उठाए और नुकसान उठाए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टूरिस्ट हजरात बाहिफाजत पहुँच चुके हैं। हमारी इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें खाना भी फराहम किया गया और नीचे भी जो रिहाइश थी वो भी उनको फ्री दी गई है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस किस्म की आफात से इस वैली को, इस मुल्क को महफूज रखे, और हमें एहतियात की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। इसी पर मैं अपने अल्फाज पर एक मरतबा फिर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इस्लाम जिंदाबाद,
پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، کشمیر پولیس زندہ باد، میری ضلعی انتظامیہ اور اس کے تحت کام کرنے والے تمام ادارے زندہ باد، اور میری یہ نیلم کی عوام زندہ باد جو ہمیشہ اپنا دل لوگوں کے لیے کھولتی ہے اور اپنے اچھی اخلاق اور دینی اقدار کا مظاہرہ کر کے اپنی اخلاقی برتری کو ہمیشہ قائم رکھتی ہے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔